Assalamu alaikum. Hope all you are fine and doing well. Today we are going to discuss a very important long question of first year physics. Dot R scalar product. तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ये वेक्टर्स का है और वेक्टर्स के जो प्रोडक्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक जो हमने पहले ही पढ़ा है ऑलरेडी, इसको हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। उसमें हम वेक्टर को सिंपल किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो इनहांस हो जाती है। जिस तरह हमारे पास कोई वेक्टर था जिसकी लेंथ a थी, तो हमने जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी लेंथ 2a हो गई। इसी तरह उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो गई 3a, अगर हम उसी वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इज दैट क्लियर? लेकिन फिर आगे क्या है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हम वेक्टर्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें जी? तो वेक्टर्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है और उसके दो मेथड है। और एक मेथड कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट होता है। क्यों कहते हैं ये हम आगे डिस्कस करते हैं। और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। आपके पास वेक्टर्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के लिए दो तरह के मेथड हैं, एक डॉट है और एक क्रॉस है। इज दैट क्लियर? तो आज जो हम मेथड डिस्कस करेंगे वो डॉट और स्केलर प्रोडक्ट है। ओके, तो डॉट और स्केलर प्रोडक्ट क्या है, इसको हम जरा एक डायग्राम से डिस्कस करते हैं। सपोज करें हमारे पास एक वेक्टर है a और हमारे पास भी एक वेक्टर है b। तो इन दो वेक्टर्स के टेल्स के दरमियान जो एंगल है वह है थीटा। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो हमारे पास आएगा a डॉट b इक्वल टू a b कॉज ऑफ थीटा। हमारे पास जो a है वो भी वेक्टर a की मैग्नीट्यूड है, b भी, और cos थीटा हमारे पास जो कोसाइन होता है इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए ये भी क्या होती है, एक मैग्नीट्यूड होती है। तो इसका मतलब क्या, अगर दो वेक्टर्स का डॉट लिया जाए तो वो ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। और मैग्नीट्यूड कौन सी क्वांटिटीज होती है, किन क्वांटिटीज होती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ स्केलर्स होती हैं। तो इसका मतलब क्या, डॉट या स्केलर प्रोडक्ट में जब वेक्टर्स का प्रोडक्ट लिया जाता है तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। सो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विच गिव्स रिजल्ट अ स्केलर क्वांटिटी इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। Product of two vectors which gives a scalar quantity is called dot or स्केलर प्रोडक्ट। और मैथमेटिकली वी कैन राइट a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a b कॉज ऑफ थीटा। अब अगर इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें या फिजिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें, इसमें कुछ बातें समझने वाली हैं, ज़रा तवज्जो रखिएगा। हमारे पास
ये वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर सपोज करें बी है। अब ज़ाहिर जो हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन है उसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो क्वांटिटीज आ रही हैं वो तीन आ रही हैं, ए बी और कॉस ऑफ थीटा। ऐसा नहीं है, बेसिकली हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है उसमें भी दो ही क्वांटिटी होती हैं, एक होता है ए और दूसरा होता है बी कॉस ऑफ थीटा। बी कॉस ऑफ थीटा को प्रोजेक्शन ऑफ बी भी कहते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी भी कहते हैं। तो अगर फिजिकल इंटरप्रिटेशन में आपको बात समझाऊं तो आप जब यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं बी की ए के ऊपर, तो हमें पता है ये जो इतना कंपोनेंट बनता है ये एक्स कंपोनेंट बनता है बी का। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हमने ये चीज़ देखी हुई है कि अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूँ जिसको प्रोजेक्शन कहेंगे बी की, तो यहाँ तक जो हमारे पास कंपोनेंट आता है ये बी का आता है जिसको बी कॉस ऑफ थीटा कहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर जब हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो उन दोनों वेक्टर्स कंप्लीटली नहीं आते, बल्कि एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड कंप्लीटली आती है और दूसरे की इफेक्टिव वैल्यू आती है कि वो उस डायरेक्शन में कितना रोल अदा कर रहा है। इस चीज़ को अगर समझना है तो मैं आपको एक वर्क की एग्जांपल दे देता हूँ। वर्क हमारे पास अगर हम एग्जांपल्स में बात करें तो हमारे पास वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। हमें पता है जो वर्क है वो डिपेंड किस पर करता है, फोर्स के ऊपर और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। इज दैट क्लियर? अब फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब इनका प्रोडक्ट लिया जाता है तो हमारे पास जो क्वांटिटी आती है वो क्या आती है, स्केलर, जिसको हम वर्क कहते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट एग्जांपल है। फर्ज करें मेरे पास एक बॉक्स है, इज दैट क्लियर? इसके यहाँ कॉर्नर से मैं फोर्स लगा रहा हूँ और ये आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस तरह इसका क्या कवर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? अब इस तरफ इसका जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, बॉडी जो वर्क परफॉर्म कर रही है वो अलोंग एक्स एक्सिस कर रही है, ठीक है, लेकिन हमारी जो फोर्स है वो अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है। तो इसलिए हम फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। तो जब हम प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा जो कि बराबर होगा एफ कॉस ऑफ थीटा के, और ये हमारे पास ये वाला जो कंपोनेंट है ये एफ साइन ऑफ थीटा होगा जो कि होता है एफ ऑफ वाई। अब देखें हमारी डायरेक्शन जो है वर्क की वो तो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब है जो एफ वाई है वो किसी भी किस्म की कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा वर्क में। तो जो फोर्स है वो सारी की सारी यूज नहीं हो रही, बल्कि फोर्स का सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट यूज हो रहा है, इसकी एक इफेक्टिव वैल्यू यूज हो रही है जो कि है एफ कॉस ऑफ थीटा। आप स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की जितनी मर्जी एग्जांपल ले लें, उनमें हमेशा आपके पास जो एक वेक्टर होगा उसकी हमेशा इफेक्टिव वैल्यू ही यूज होगी। कब तक? जब तक आपके जो दो वेक्टर्स हैं ना तो वो परपेंडिकुलर हो, ना ही वो पैरेलल हो और ना ही वो एंटी पैरेलल हो। ये प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमारे पास ये वर्क की एग्जांपल आ गई, जिसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन हो गई। प्रोजेक्शन का जो एक वर्ड आया उसको जरा थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ मैं। प्रोजेक्शन को आप सिंपल जो एक नेम है ना वो आप याद रखते हैं शैडो। सिंपल। तो हम देख लें, अगर आप कभी भी देखें तो हमारे पास ये वेक्टर है, जस्ट इमेजिन करें तो इसका जो शैडो आ रहा होगा जब यहाँ पर बिल्कुल इसके सर के ऊपर यहाँ पर सनलाइट आप डालें
तो यहाँ पर जब सनलाइट आएगी तो इसकी प्रोजेक्शन बिल्कुल यहाँ पर आएगी। आप अगर प्रोजेक्शन का एंगल थोड़ा सा बढ़ा देंगे, सॉरी वेक्टर का एंगल थोड़ा बढ़ा देंगे, तो उसकी प्रोजेक्शन भी क्या हो जाएगी कम, यहाँ पर उसका साया आ रहा होगा। तो आपका जो ये नाम है, अक्सर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी अक्सर कहते रहते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी का मतलब है आपका जो बी वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट। तो ये आपके पास जो फार्मूला होता है उसमें आपके पास ये चीज़ प्रोजेक्शन ऑफ बी होती है, मतलब आपके बी वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है वो अलोंग ए वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो यहाँ तक तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट था। इसकी प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।